गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास चैप्टर 2। ओके, जिसमें न्यू एडमिशन का नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले जो आज हम टॉपिक देखेंगे उसका नाम है गुडविल का ट्रीटमेंट, और गुडविल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। नाउ मैं आपको आज एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। जब मैं 12th पास किया था और बीकॉम में कर रहा था, उस समय मैंने अपनी एक दुकान खोली, और वो दुकान थी पेन की। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने एक दुकान खोली थी पेन की। और वो दुकान जो मैंने खोली थी, पेन की जो शॉप थी, दुकान थी, वो मैंने एक स्कूल के बाहर पे खोली थी। नाउ अब मैंने उस दुकान पे काफ़ी मेहनत की, अच्छे अच्छे पेन लेकर के आया, और वहाँ के जो स्कूल था उसमें तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ते थे। उनमें से लगभग जो 100 बच्चे पेन लेते थे वो मेरे से ही लेते थे, यानी कि हर दिन मेरे लगभग 100 पेन बिक जाते थे। हर पेन जो मैं लेके आता था वो 4 रुपये में लेके आता था, और 5 रुपये में मैं बेच देता था। इस तरीके से मैंने वो दुकान को चलाया, और धीरे धीरे उसमें थोड़ा वृद्धि किया, और एट द एंड में 100 पेन डेली बेचने लग गया था। इस तरीके से मुझे 100 रुपये जो है डेली प्रॉफिट हो जाता था। आपको बहुत छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन मैं इतना कमाता था। तो अब एक दिन क्या हुआ कि मेरी बीकॉम कंप्लीट हो गई, एंड देन एमकॉम भी मैंने कंप्लीट कर ली उसी दुकान के साथ। तो मेरे 5 साल मैंने उस दुकान को किया, एंड 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए ना। उसके बाद एक दिन मेरा मन में ख्याल आया कि चलिए मैं इस दुकान को जो है सेल कर देता हूँ, यानी अब से मैं इस दुकान को नहीं चलाऊंगा। मेरा अब एमकॉम हो गया, मैं कुछ और जॉब वगैरह करना चाहता हूँ, तो मैं अब इस दुकान को बेच देता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। लेकिन मैंने क्या कि 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था गुडविल के बारे में, तो उसी को मैं यहाँ यूज किया, और वो कैसे यूज किया मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं इसे सेल करने के लिए निकला, तो चूंकि दुकान तो मेरी नहीं थी, वो मैंने रेंट पे दी हुई थी, लेकिन रेंट पे ली हुई थी। तो अब जब मैं गया तो मैंने खरीदार ढूंढने चालू किए कि भाई कौन मेरी दुकान खरीदेगा। तो एक आया मेरे पास, एक कस्टमर आया, और उसने मुझसे कहा कि मैं अब इसको जो है दुकान बेचूंगा। ना मेरे पास 1000 पेन का स्टॉक रखा हुआ था, तो मैंने उसको 4 रुपये प्रति पेन के हिसाब से 4000 रुपये लगाए कि भाई ठीक है, स्टॉक को जो जिस भाव से मैं लेके गया उसी भाव से, क्योंकि तुम भी दुकान ही करोगे ना। ये सब डिसाइड हो गया, और मेरे पास इसके अलावा और कोई एसेट थी नहीं, तो मैंने 4000 में बेचना तय किया। लेकिन अब यहाँ मेरा गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है, और मैंने उससे कहा कि मैं तुझे ये दुकान थोड़े से ज़्यादा में बेचूंगा, और वो ज़्यादा होगा लगभग 10,000 ज़्यादा, यानी कि मैं तुम्हें बेचूंगा 14,000, कि मैं 14,000 लूंगा ना। अब वो जो कस्टमर मेरे पास आया था और जो मेरी दुकान खरीदना चाहता था, वो एकदम गुस्से से तिल मिला गया, और उसने कहा कि क्यों भाई, 4,000 के सामान के मैं तुम्हें 14,000 क्यों दूँ? मैं क्यों दूँ? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मैंने कहा नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। मैंने ये जो 10,000 तुमसे मांगे है ना, ये मैंने यूं ही नहीं मांगे, ये मैंने गुडविल के मांगे। क्या मतलब है तुम्हारा गुडविल का? ये 10,000 ऐसे थोड़े होते हैं। 10,000 गुडविल के क्या होते हैं? ये गुडविल होती क्या है? अब उसने क्या है कि 12 कॉमर्स से नहीं पढ़ी थी, उसने साइंस से ली होगी। तो मैंने कहा मैं समझाता हूँ, देखो, जब अब तुम नई नई दुकान खोलोगे, यहाँ सामने दुकान खोलोगे, तो क्या तुम्हारा जो है डेली 100 रुपये कमा पाओगे? डेली 100 पेन बेच पाओगे? उसने कहा नहीं, मैं डेली जो है 10 पेन बेच पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, 10 पेन बेच पाओगे, यानी कि तुम्हें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसने कहा हाँ, ओके। नाउ तुम जो है कितने सालों तक जो है कंटिन्यू 10 पेन जो है बेच पाओगे, और फिर उसके बाद 100 पेन कब तक आओगे? उसने कहा लगभग मुझे 3 साल लग जाएंगे 10 से 100 तक पहुंचने में। मैंने कहा ठीक है, चलो 10 से 100 तक पहुंचने में तुम्हें 3 साल लग जाएंगे, और वो 3 साल जो तुम्हें लगेंगे उसमें तुम पर डे 90 रुपीज़ का लॉस होगा। दैट मीन्स तुम्हें हर महीने 2700 रुपये का लॉस होगा। और अगर हम इसे 12 से हर महीने 2700 रुपये का लॉस होगा, और इसे 12 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 साल से मल्टीप्लाई करें, तो ये बहुत ज़्यादा आता है। 10,000 से तो बहुत सारा ज़्यादा। तो मैं तो तुमसे केवल 10,000 ही चार्ज कर रहा हूँ भाई। अब बताओ तुम, मुझे तो तुमसे ये अमाउंट चार्ज करना चाहिए था। अब आपको हो सकता है शायद गुडविल का थोड़ा मतलब समझ में आया होगा। यहाँ पे गुडविल का मतलब यहाँ ये हो गया है कि फ्यूचर में आप कुछ प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है।
मेरी मेहनत की वजह से आप फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट कमाओगे एंड ठीक है। तो जब आप फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट कमाओगे और वो जो प्रॉफिट है वो मेरी मेहनत की वजह से आप कमा रहे हो, ठीक है, मेरी मेहनत की वजह से, तो ऐसे में ये जो फ्यूचर में प्रॉफिट है जो आपको ऐसे नहीं मिलता बल्कि मेरे पास्ट के कर्मों की वजह से आपको मिल रहा है, तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहलाता है गुडविल, कि उस प्रॉफिट का अमाउंट आप मुझे अभी के अभी दे दो। अगर हम अब इसे थोड़ा ढंग से कैलकुलेट करें और इसे हम निकालें तो ये हमारे पास निकल के आता है 2700 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करता हूँ मैं एक बार कैलकुलेटर पे 12 इंटू 3 तो ये निकल के आता है 97,200, ठीक है, ये निकल के आता है। मैंने कहा ठीक है तुम जो है अब मुझे गुडविल ये वाली दोगे, क्योंकि तुमने मैथ्स किया मुझसे, मैं कुछ नहीं जानता, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये मुझे दोगे। अब उसने लगाया दिमाग, उसने कहा कि चलो ठीक है, तुमने कहा कि मुझे ये गुडविल देनी चाहिए, मैं तुम्हें ये गुडविल देने के लिए तैयार हूँ। वो राजी हो गया। अब यहाँ पे उसने मुझसे फिर वापस पूछा कि क्या मैं ये 97,200 कहीं और लगाता, बैंक में लगाता, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। फिर तो जब मैं उतना प्रॉफिट तो बैंक से ही कमा सकता हूँ ना, तो मैं तुझे क्यों दूंगा 90,200। भाई आप समझिए कि मैं आपके पास 97,200 लगा के मैं वो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बल्कि इतना ही प्रॉफिट तो मैं जो है उससे थोड़ा सा प्रॉफिट तो मैं बैंक में इंटरेस्ट लगा करके भी कमा सकता हूँ। तो व्हाई शुड आई पे 97,200 कम्प्लीटली। मतलब आप मेरे पास आए और आपने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इतना होगा और इतने प्रॉफिट के लिए, तो अगर देखा जाए तो 97,200 का कुछ इंटरेस्ट तो मैं वैसे ही कमा लूंगा, तो वो उसमें तुम्हारी तो ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए फिर उसने कहा कि मैं भले ही कॉमर्स नहीं पढ़ा हूँ, मैं साइंस पढ़ा हूँ, लेकिन कॉमन सेंस है मेरे में, और इसीलिए मैं तुम्हें पूरा तो नहीं दूंगा। तो उसने कहा, मैंने कहा ठीक है तुम इतना नहीं दोगे, तुम कितना दोगे। तो उसने कहा कि जितना मैं इंटरेस्ट से वैसे ही कमा लेता मैं उतना क्यों दूँ, मैं उतना पार्ट तुम्हें क्यों दूँ। मैंने कहा मतलब ये कि जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, जो इसमें इंटरेस्ट में कमाता, वो तो मेरी मेहनत है, तो यानी उसका पैसा जो है वो तो मैं खुद ही रखूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमारा बीच में तय हुआ, अभी मैं इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा हूँ, तो हमारे बीच में जो तय हुआ वो ये तय हुआ कि 10% जो था इंटरेस्ट की रेट हमने मान के 10,000 हर साल के 30,000 हमने घटा दिए। तो हमने कहा कि ठीक है तू मुझे 67,200 दे देना। उसने कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरा मेथड ये हो गया कि हमने नॉर्मल जो प्रॉफिट था वो हमने टोटल नहीं लिया और एवरेज प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट लिया, यानी कि एक प्रॉफिट एक कदम और आगे आकर के कि जो प्रॉफिट हम केवल उससे कमाए हम इंटरेस्ट वगैरह को निकाल देंगे। नाउ एक और जो मेथड है वहाँ पे ये आ गया, उसमें जो उसने बोला कि देखो मैं तुमसे कमा रहा हूँ 100 रुपये डेली के, ठीक है, अब अगर मैं 10 रुपये जो है 10% की रेट से कमा रहा हूँ, यानी कि मैं 1,000 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है, 1,000 रुपये में तुम्हें टोटल दे सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। नाउ अगर मेरी जो टोटल एसेट्स है वो 400 रुपये है तो गुडविल क्या हो गई 600 रुपये। तो ये एक और तरीका हुआ जिसे हम मानते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो नाउ इनके मैं वापस से नाम लिख देता हूँ कि गुडविल कैलकुलेशन के टोटल हमने 3 मेथड्स यहाँ पे देखे। कौन कौन से 3 मेथड थे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो भी 3 साल का टोटल प्रॉफिट है उसका एवरेज कर लो, जो भी पास के 3 साल है 5 साल है, जो भी जितने भी साल आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनका एवरेज करके आप बता दो कि इतने सालों का प्रॉफिट है। जैसे मैंने किया था कि मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला और 3 साल वहाँ पे लेकर के निकाल लिया। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा जो प्रॉफिट है वो है सुपर प्रॉफिट, जहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आप कमाते ही सही, ठीक है ना, आप नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाते ही सही, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपको लेना है। एंड थर्ड नंबर पे जो आपके आता है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो मैंने लास्ट में आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा हम इनका एग्जाम्पल के साथ और डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम वन बाय वन इन तीनों मेथड के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल एक मेथड है जो कि एवरेज
का मेथड है। तो एवरेज तरीके से हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर ऑफ ए फर्म 2013 में 4 लाख, 2014 में 3,98,000, 2015 में 4.5 लाख, 2016 में 4,45,000 एंड 2017 में 5 लाख। गुडविल कैलकुलेट करना है आपको ये मानते हुए कि 4 साल का परचेज कर रहा है, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के। तो यहाँ पे हमने वापस से एक टेबल बनानी है इस तरीके की। यहाँ पे लिखना है ईयर जो कि है 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जैसे 5 साल दुकान की तो मैंने लास्ट के 3 साल ही एवरेज ले लिए जो मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहा था, और मैंने उसी से ही 3 साल का एवरेज करके प्रॉफिट लिया। इन्होंने क्या किया कि 5 साल का एवरेज निकाल के 4 साल से मल्टीप्लाई किया। नो यहाँ पे 2013 का जो प्रॉफिट था वो कितना था, वो था 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते देंगे 4 लाख। ठीक है, आगे जो है मैं 3,98,000, देन उसके बाद आता है 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख। ठीक है, नाउ अब इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 21,93,000। उसके बाद इसे 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा क्या, 4,38,000। एंड अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उन्होंने क्या बोला है 4 साल का प्रॉफिट जो है वो खरीदेगा, यानी वो ये मानता है कि 4 साल में मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पे तुम थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करेंगे क्या कि 4,38,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो क्या निकल जाएगा 17,54,000। नाउ अगर इस क्वेश्चन में 5 साल भी दिया हुआ रहता फिर भी हम यहाँ पे डायरेक्टली ये अमाउंट नहीं लेते, वापस इसे 5 से डिवाइड करते और फिर 5 से मल्टीप्लाई करके ही लिखते, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो इस तरीके से ही है, पूरा प्रेजेंटेशन आपको देना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यही फर्क होता है एक फर्स्ट डिवीजन पास होना और रैंकर या 90% लाना। ठीक है, तो शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, इसको भी आप जो है बुक से देखना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बना के इसे सोल्व करना अपनी बुक में। ना यहाँ पे हो सकता है कई बार वेटेड एवरेज भी पूछ लिया जाए, यानी कि ये था सिंपल एवरेज। ठीक है, जिसमें आपने केवल टोटल किया और एवरेज कर दिया। तो कई बार एक वेटेड एवरेज का क्वेश्चन भी आ जाता है। वेटेड एवरेज क्या, कि जहाँ पे जो प्रारंभिक प्रॉफिट है यानी कि जो पहले वाला प्रॉफिट है आप उसको कम रैंक देते हो, और जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं उनको आप ज़्यादा रैंक देते हो, यानी कि जो करंट ईयर के प्रॉफिट है उनको, क्योंकि जो पास के प्रॉफिट है जो कि आपने पिछले साल ही कमाए वह ज़्यादा संभावना है कि आप ज़्यादा कमाओगे आने वाले सालों में। ठीक है ना, कि जो जैसे मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है तो जो आपने 2019 में कमाया था आप उसके आसपास कमाओगे, ना कि 2013 या 14 में आपने जो कमाया था उसके आसपास आप कुछ कमाओगे। तो यहाँ पे हम वापस ऐसा ही कुछ करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इनको रैंक दे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लेंगे चेंज कर रहा हूँ कलर, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, और फिर इन प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल जाएगा 4 लाख वापस 1 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, और उसके बाद आता है 398 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये निकल जाएगा 7,96,000। यहाँ पे था 4,50,000, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये निकल जाएगा 13,50,000, और ये 445 मल्टीप्लाई बाय 4 ये निकल जाएगा 17,80,000, और यहाँ पे 5 लाख से मल्टीप्लाई करके 5 से तो ये निकलेगा 25 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको इनका टोटल करना है, और यहाँ पे अब 5 से डिवाइड नहीं करना है एवरेज के लिए, तो इनका जो टोटल होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो निकल जाएगा प्लस 68,26,000। एक बार आप है ना जो ये टोटल है उनकी चेक कर लेना, क्योंकि ये मैं कैलसी पे कर रहा हूँ, कई बार गलती हो जाती है। डिवाइड बाई 15 करेंगे, 15 कैसे, 1 से लेकर के जो 15 तक की संख्या होगा टोटल था 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15। ओके, कई बार 6 प्रॉफिट हो तो आप यहाँ पे 6 हो तो 21 ले सकते हो। ना यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो निकल के आ जाएगा 13,65,400, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे गुडविल, जो निकल जाएगा अपना 54,60,800। ओके, ना इस तरीके से हम जो है गुडविल निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत ज़्यादा आ गया अमाउंट, लेकिन कोई फर्क नहीं है, हमें मेथड को फॉलो करना है। आज का लेक्चर बस इतना ही है, अगले वाले लेक्चर में हम अगला मेथड देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस।
थैंक यू वंस अगेन, गुड डे गुड